देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का लोगों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनके कर्तव्य क्या हैं। संविधान के भाग 5 में वर्णित बातों से संविधान निर्माताओं का अभिप्राय क्या रहा, इसे उसमें अंकित चित्र से समझ सकते हैं। इस भाग में भगवान बुद्ध से संदेश ग्रहण करने वाले अनुयायियों के चित्र अंकित हैं। चित्र के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने समझाया है कि एक ज्ञानी अनुयायी ही समुचित नीति निर्धारण कर उसका पालन करने और न्याय करने में सक्षम होता है। इससे पहले भाग 4 में कृष्ण के गीता के उपदेश का चित्र अंकित किया गया था। वहीं संविधान का भाग 5 जो संघ से जुड़ा है, आखिर इसमें भगवान बुद्ध के चित्र क्यों लगाए गए? संविधान निर्माताओं की इसके पीछे की सोच क्या रही होगी? आइए इसे लक्ष्मी नारायण भाला जी से समझते हैं। तो भाग 5 ये पूरे संविधान का सबसे बड़ा भाग है। 100 अनुच्छेदों वाला, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक 100 अनुच्छेदों वाला भाग है भाग 5। और इस पर चित्र है भगवान बुद्ध का, जिनको सनातन संस्कृति ने 10वां अवतार माना है, 9वां अवतार माना है। तो एक अवतार के रूप में भगवान बुद्ध को स्वीकार किया है। और यह अवतार पूरे देश को एक नया संदेश दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले युद्ध हो चुका है। द्वापर युग में युद्ध के सिवा कोई उपाय नहीं है, इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा युद्ध करवाकर धर्म की जय करवा दी है। लेकिन उसके बाद क्या युद्ध ही करते रहेंगे? तो एक श्लोक हमने सब सुना होगा, जिसमें कहा गया है, त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति कृते युगे द्वापरे युद्ध शक्तिश्च संघई शक्ति कलौ युगे। तो कलयुग में युद्ध करने की नौबत न आए और संगठित होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके ही हम धर्म की विजय प्राप्त करवा दें। यह जो एक मंत्र है, इस मंत्र का प्रारंभ मैं कह सकता हूं कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के द्वारा स्पष्ट किया है। स्वयं राजकुमार थे, राजपाट संभालते भी थे, लेकिन जनता का दुख और पूरे समाज में होने वाला रोग, युद्ध, विनाश, इसके कारण जो समाज के अंदर आपसी तनाव, ये सब निर्माण होता हुआ उन्होंने देखा। तो उसके कारण इसका कोई मार्ग खोजा जाना चाहिए, ये सोचकर उन्होंने अपना राजमहल छोड़ा, स्वयं सन्यासी बने। 8-10 वर्षों तक तरह तरह के शरीर पर प्रयोग करते हुए और एक साधना की, और उस साधना का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। और उसी बुद्धत्व को पूरे देश में और पूरे दुनिया में फैलाया जाए, ये सोचकर और उन्होंने उसका विस्तार करने के लिए फिर से भ्रमण शुरू किया। तो भाग 5 इसमें कार्यपालिका से लेकर तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि सबके कर्तव्य, ऐसी कई प्रकार की चीजें समाहित की गई है। और इन सब बातों पर भगवान बुद्ध के दर्शन का प्रभाव होना चाहिए, यह बात भारत के राजनेताओं के या भारत के जननेताओं के ध्यान में रहे, यही सोचकर और नंदलाल बोस ने इस पर चित्र अंकित किया है भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध के चित्र की इस व्याख्या से आप समझ गए होंगे कि कैसे एक न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम की जा सकती है।
आगे के वीडियो में आपको दिखाएंगे कि भाग 6 में आखिर क्यों भगवान महावीर जैन की तस्वीर को समाहित किया गया है।